और यहाँ पे मैं एक फाइल ऑलरेडी ये ब्लैंक फाइल ओपन है तो मैं इसको सेव करता हूँ jQuery के नाम से डेस्कटॉप पे। आपको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको jQuery के नाम से .html के नाम से सेव करता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे jQuery के नाम से HTML फाइल jQuery ट्यूटोरियल के नाम से फाइल आ गई। अब यहाँ पे मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऐड करता हूँ। अब मैंने HTML:5 लिखा तो ये स्ट्रक्चर आ गया। बेसिकली ये एक फीचर है सबलाइन टेक्स्ट का भी, जिसके ज़रिए हम इसको जेन कोडिंग भी कहा जाता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नाम इसका एमिट कोड है। तो ये आप प्लगइन ऐड भी कर सकते हैं इसमें सबलाइन टेक्स्ट में, या कोई भी आप स्मार्ट एडिटर जैसे atom.io यूज़ कर रहे हैं या कोई और यूज़ कर रहे हैं नेटबीन्स, तो उसमें भी आप एज ए प्लगइन इसको ऐड कर सकते हैं और इससे एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, वो खुद लिख देता है, वो आप देखते जाएंगे जब मैं कोड लिखता हूँ। तो ये हमारे पास एक कोड ओपन है, हमने एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं इसकी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ, किस में दिखाऊँ आपको, मैं इसकी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ पेजेस, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ। तो ब्लैंक पेज है, ये हमारे पास एक पेज है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ शेप्स क्विकली, एक शेप बना दी, एक और शेप ऐड कर दी। अब मैं इसमें शेप्स ऐड करता रहता हूँ, 3 4 5 6। चले अभी इसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली ये सबसे ऊपर जो है ये HTML है, जो टैग हमने लिखा है HTML का टैग। ये जैसे मैं आपको दिखा दूँ, साथ साथ मैं अगर दिखा सकूँ आपको, तो ये देखिए ये सबसे ऊपर HTML का टैग है। उसके अंदर नीचे हेड और बॉडी का हमारे पास टैग है। तो मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस लगा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दें, और यहाँ पे मैं शेप में से ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाले ये लाइन हमारे पास आ गई। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ शो कर देता हूँ कि ये HTML इसके अंडर है, और ये हमारे पास है हेड है। और इसके अब इसके अंदर मैं फर्दर एक और ऐड कर देता हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये विजुअल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको डॉक्यूमेंट को। तो ये इसका ये देखें HTML के नीचे ये आ गया और इसके नीचे ये बॉडी आ गई, हेड। अब आगे हेड के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें, मेटा है और टाइटल है। तो फर्दर हम इसको 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हेड को। और इसी तरह बॉडी के अंदर हमारे पास फिलहाल इस वक्त कोई भी नहीं टैग, तो इसको हम सेपरेट रखते हैं। और यहाँ पे मैं एक करता हूँ H1 वेलकम टू ओवर वेबसाइट, और ई नॉर्मल पिक्सल में इसमें ऐड कर देता हूँ। ये सेव कर लिया। तो ये हमारे पास है, इसके अंदर फर्दर इसके अंदर आगे 2 हमारे पास ऐड हो गए। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ताकि आपको, तो इसके अंदर हमारे पास ये फर्दर 2 हिस्से आ गए। तो ये हमारे पास बॉडी का टैग आ गया। तो इस तरीके से हम ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको, ये इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास एक H1 का टैग है और एक P का टैग है। तो इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास मेटा टैग और टाइटल टैग है, मेटा और टाइटल टैग है। तो ये इसका विजुअल रिप्रेजेंट है, जिसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के मॉडल पार्ट की। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वो भी आपको ऐड कर देता हूँ शेप, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो चीज़ बन रही है इसको हम कहते हैं मॉडल। तो ये एक हायरार्की सी बन रही है जिसको हम मॉडल कहते हैं। तो ये हमारे पास, अब ये हमें समझा रहा है कि हमारे पास मेन जो है वो HTML है। HTML के अंदर हेड और बॉडी है। हेड में आगे फर्दर 2 टैग हैं, मेटा और टाइटल। आगे फिर बॉडी में 2 टैग है H1 और P। अगर हम P में कोई ऐड करते हैं तो फिर उसकी हायरार्की यहाँ पे बनती जाएगी। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है jQuery डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की। डॉक्यूमेंट ये है आपका,
और जब इस डॉक्यूमेंट को मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये इस तरह जो ओपन हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना और इसका मॉडल स्ट्रक्चर ये है। अब हम इस मॉडल को फॉलो करते हुए jQuery के थ्रू चीज़ों को टारगेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम मॉडल करके टारगेट करते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि हम इस मॉडल को जहन में रखते हुए अपने उसको अब jQuery को यूज़ करते हैं और अपना डिज़ायर रिजल्ट हासिल करते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, सेव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो समझाने के लिए था। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ओपन हो गया। अब हम jQuery ऐड करते हैं इसमें, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है enabling jQuery इन फिर पेज। तो अभी इस पेज में jQuery एडिट नहीं है, तो jQuery को या तो हेड में ऐड किया जाता है, इस हेड के सेक्शन में ऐड किया जाता है, या एंड पे बॉडी से क्लोज करने से पहले। तो मैं इसको ऐड करूँगा, हेड में भी कर सकता हूँ बॉडी में भी। तो मैं वैसे रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के बॉडी टैग यहाँ क्लोज हो रहा है उससे ऊपर ऐड करें, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना